तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ, जहां कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को आम जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए ख्याली पुलाव करार दिया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे के कारण कार्रवाई बाधित रही। स्थिति नहीं संभलने पर कार्रवाई पहले 5 मिनट के लिए और उसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें, दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर उमंग सिंघार ने इंदौर की घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। अध्यक्ष की अपील के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई प्रभावित रही। आइए आपको बताते हैं उस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बहुत पीड़ा है। और जो उत्तर विधानसभा के द्वारा दिया गया, उसमें गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया, उसमें ये साफ बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर अभी तक 2 लाख से ज्यादा महिला गायब हुई, 65,000 से ज्यादा मासूम बच्चियां गायब हुई। और चौंकाने वाला आंकड़ा यह कि आज तक 50,000 महिलाओं और बच्चियों का कोई नामो निशान नहीं है। जब गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इस तरह के आंकड़े बहुत चौंकाते भी हैं और मायूस भी करते हैं, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, एक बच्ची का पिता हूं। तो ये एक पीड़ा है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। बजट का ये ज्ञानी बजट है, ये तो अज्ञानी बजट है। आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख करोड़ हमारा कर्जा है और 27,000 करोड़ हम ब्याज देते हैं हर साल। ये आज प्रदेश का हाल है। और इस साल 70,000 करोड़ कर्जा लिया है। कांग्रेस का डिब्बा गोल है, क्योंकि कांग्रेस का नेता ही राहुल गांधी है, जिसको देश और विदेश पप्पू के नाम से जानते हैं। अब पप्पू के साथ रहोगे भैया तो खाली थाली ही बजाओगे, और मोदी जी और विकास के साथ रहोगे तो थाली भी भरी दिखेगी तुमको और प्रदेश का डेवलपमेंट भी दिखेगा। आज किसानों को पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, महिलाओं को लाडली बहना का पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों को भावांतर दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों के 1 लाख सोलर पंप लगवा रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के हॉस्टल बनाकर उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है तो तुम्हें परेशानी है, नए नए उद्योग लग रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश तुम्हारे समय गरीब था तो तुम खुश थे, अब उन्नत प्रदेश हो गया तो तुम्हें अपनी थाली खाली दिख रही है। तो पक्ष और विपक्ष को आपने सुना, जहां पर दोनों ने बात की सत्र के चौथे ही दिन जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के जो है हंगामा जारी है। सत्र के चौथे दिन गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, एक तरफ राज्य सरकार जो है बजट सत्र को जनहितैषी बता रही है, सर्व जनहितैषी बता रही है, वही विपक्ष जो है लगातार इस पर प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दिन है विधानसभा सत्र का, और विधानसभा सत्र के 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले जो कार्रवाई हुई है, जैसे सुबह का समय था जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होना थी, लेकिन उसके पहले ही कहा जाए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के पास आकर के उन्हें थाली बजा करके और ये दिखाया कि जो थाली है ये खाली है, इस वजह से हम थाली बजा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाएं, उन योजनाओं का कहा जाए उस थाली में पर्ची चिपकी थी जिस पर जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 2 लाख करीबन 6 साल में महिलाओं के गायब होने की बात सामने आई है। इसको लेकर के भी विपक्ष काफी नाराज दिखा है। और जो कहा जाए कि जो आदिवासी विधायक हैं और डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उन्होंने कहा कि सरकार ने, गृह मंत्रालय ने खुद लिखित में जवाब दिया है कि
2020 से अभी तक 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि इंदौर का मामला काफी गरमाया। इधर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो कि अध्यक्ष विधानसभा के, उन्होंने प्रश्नकाल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, लेकिन विपक्ष का जो हंगामा था वो हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से करीबन 5 मिनट के लिए स्थगित की गई थी कार्रवाई। फिर से दोबारा से शुरू हुई और दोबारा से जब शुरू हुई तो जब कहा जाए कि 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, वो इस मुद्दे पे की गई थी कि जो इंदौर का मामला है, दूषित पानी का मामला है, उसको लेकर के कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मांग कर रहे थे कि जो इसमें दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाए। तो इसी बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में फिर 2 बजे तक के लिए आसन जी से आदेश दिया गया कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है विधानसभा की। अब जब वहां से निकल के सामने आए, जब नेताओं से पूछा गया, तब उनके अलग अलग जवाब। जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है और तमाम जो उनके विधायक हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बच्चियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, कानून का कहा जाए लॉ ऑर्डर है जो लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास खुद गृह विभाग है, तो ऐसे में चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर मामले की बात कही कि इंदौर मामले को लेकर के हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वॉकआउट किया गया है। इधर बीजेपी की तरफ से, या यूं कहें कि बीजेपी के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं की कही जाए कि पता नहीं पा रही है कांग्रेस। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के शब्द कहे हैं, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पप्पू कहा जाता है, देश विदेश में उनका नाम पप्पू चलता है और पप्पू के साथ रहोगे तो आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, मोदी जी के साथ रहोगे तो आपको थाली भरी मिलेगी, लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ में रहोगे तो थाली खाली मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी चीज, वो कहते हैं कि 100 बका 1 लिखा, अगर कोई चीज लिखी मिलती है तो बड़ी बात होती है। गृह विभाग की तरफ से जिस तरह से लिख के दिया गया है, जो आदेश बताया गया है कि 6 साल में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं, कितनी बच्चियां गायब हुई हैं, अभी तक करीबन 50,000 महिलाओं का बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ है, ये गृह विभाग ने लिख करके जवाब में दिया है। तो स्वाभाविक है, बात तो बड़ी है। अब ऐसे में बीजेपी या बीजेपी के विधायक मंत्री विपक्ष पर इल्जाम लगाएं कि विपक्ष तो सिर्फ हमला करता है, उसके पास मुद्दे नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार करीबन 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और बीजेपी की सरकार है, तो तमाम मुद्दे हैं और जिसके सरकार होती है उसके खिलाफ में तमाम मुद्दे होते हैं, तो चाहे वह कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की सरकार रहे। लेकिन जब विपक्ष में जो भी होता है, कोई सी भी पार्टी हो, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, तो उसका नेतृत्व कहा जाए कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कर रहे हैं और उसका दायित्व भी है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं में जहां कमी है उन कमियों को विधानसभा में उठाया जाए, जो चीजें लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में जनता के लिए लाभदायक हो, उन बातों को रखा जाना चाहिए और इन तमाम चीजों पर कहा जाए चर्चा भी होना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि अगर विपक्ष कोई इल्जाम लगाता है या कोई बात करता है या कोई, जैसे इंदौर ही मामला है, इंदौर के मामले पर अगर बात करता है तो इधर से हल्ला होता है बीजेपी की तरफ से भी और फिर विपक्ष की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर के जो योजनाएं हैं, जो प्रश्नकाल थे, जिन पे चर्चा होना चाहिए, जिन लोगों के प्रश्न लगे थे, उन पे चर्चा ना होकर के वो समय नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर दोनों ही पार्टी, मैं मानता हूं कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही पार्टी मिलकर के मसलन करके और उस विषय पर चर्चा करें और आखिरी फैसला लें तो बेहतर होगा। अन्यथा जो कीमती समय है विधानसभा का, वो समय यूं ही नष्ट हो जाएगा और अगर वो समय नष्ट होता है तो स्वाभाविक है उसका असर प्रदेश की जनता पर जरूर पड़ता है। जी गब्बर जी, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जो है जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बजट सत्र को लेकर के। एक तरफ जहां राज्य सरकार इसे जनहितैषी बता रही है, वहीं विपक्ष जो है इस पर सरकार को घेर रही है।